बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया के साथ। आई होप गाइस यू आर डूइंग वेल और आप सब लोग ईद की तैयारियों में भी अब मसरूफ होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा मुबारक चल रहा है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसका नाम है हील्स पर। हील्स पर एक मेडिकल टर्म है और इसका मतलब है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हील्स पर इज calcium deposit on the or the bony protrusion on the underside of the bony formation। यानी कि ये प्रोट्रूजन, बोनी प्रोट्रूजन कहाँ पर हो रही है, हील से ही हमें पता चल जाता है कि ये पाँव की हड्डी, जिसको एड़ी की हड्डी भी हम कह सकते हैं, उसमें बोनी प्रोट्रूजन की वजह से एक तकलीफ पैदा हो जाती है। और सुबह सवेरे जब कभी हम उठें तो हम जैसे ही पाँव ज़मीन पर रखते हैं हमें शदीद किस्म के दर्द का एहसास होता है। अब ये होता किस तरह से है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। दरअसल ये हमारे पाँव की एक लार्जेस्ट बोन है जो कि हील की साइड पे होती है और ये इसमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ पैदा हो जाती है। मेलफॉर्मेशन ऑफ द बोन हम इसको कह सकते हैं। और ये हमारी पाँव की जो बैक साइड है, ये वहाँ पर लाई करती है, ये बोन जो होती है। और इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, हील्स पर के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें पेन होती है बहुत सीवियर किस्म की। और इसके साथ इन्फ्लेमेटरी साइंस भी वहाँ पर हमें मिल रहे होते हैं। स्वेलिंग होगी, वो भी पाँव के जो फ्रंट पे है वहाँ से ये स्टार्ट होती है और इसका पेन जो है वो हील से लेके पाँव की आर्च तक ये पेन इसका जा रहा होता है। और जिस तरह से जैसे जैसे चलते हैं ये उसी तरीके से वर्स्ट होता है और पेन की ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हील स्पर्स जो होते हैं ये पाँव के लिगामेंट्स को और पाँव के मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और लिगामेंट्स के साथ साथ मस्कुलर पेन्स भी वहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं। और इसको मेडिकल की टर्म में जो है वो हम प्लैंटर fasciitis भी बोलते हैं, जिसके ऊपर मैं अलग से अपनी एक वीडियो बनाऊंगी जो कि अलग से एक टॉपिक है, क्योंकि इसमें मस्कुलर जो टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, तो हील स्पर्स जो हैं दे कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट रीजंस सच एज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है वो गठिया भी जिसको बोलते हैं, जो छोटे जोड़ों की दर्दें बोलते हैं, ये उसके नतीजे में भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा जो गेट स्टाइल है यानी कि चलने का स्टाइल है, अगर उसमें हम किसी किस्म की गलती करते हैं, चलने फिरने में अगर गलत तरीके से हम चल रहे हैं तो उससे भी हील्स पर जो है वो पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बल्की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उन लोगों का भी सारा बॉडी का जो वेट होता है वो हील के ऊपर आ रहा होता है, तो इसकी वजह से भी हील्स पर पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पुअरली फिटेड शूज़ जो लोग पहनते हैं, अपने जूते का साइज़ सही तरीके से नहीं लेते हैं और इस तरह के जूते इस्तेमाल करने से भी उनको बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ पैदा हो सकती है और इस तरह की बॉडी डिसफॉर्मेशन जो है वो पैदा होनी वहाँ पे शुरू हो जाती है। इसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं कि जो सबसे ज़्यादा इस तकलीफ़ से दो-चार होते हैं, तो यहाँ पे मैं उन प्रोफ़ेशंस का ज़िक्र करना चाहती हूँ। जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स तक काम करने वाले मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स में ये तकलीफ देखने में ज़्यादा आई है कि वो लंबे अरसे तक खड़े रहते हैं और इसकी वजह से सारा बॉडी का जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस होता है, वो उनके पैरों पर हो रहा होता है और उससे उनको ये तकलीफ पैदा हो रही होती है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स में जॉब करने वाले मर्द हज़रात और इसके अलावा टीचर्स और लेक्चरर्स जो हैं, दे आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। क्योंकि वो लोग भी काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, उनका पढ़ाने का काम होता है कि 1-1 घंटे तक उनका जो है वो टाइमिंग्स होते हैं उनके जॉब के, तो उन लोगों को भी इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होता है। अब चलते हैं मेडिसिन्स की तरफ। अगर मेडिसिन्स की तरफ जाएँ तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन जो है वो आर्निका है। आर्निका 200 की पोटेंसी में हम यूज़ करेंगे और इसके 2 ड्रॉप्स जो हैं वो डायरेक्ट हम टंग पर लेते हैं, ज़ुबान पर लेते हैं और सुबह भी और शाम को भी हम इसी को सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। आर्निका होम्योपैथिक में हमारी बेस्ट और बेहतरीन पेन किलर है और इसके अलावा ये इसका बेहतरीन फंक्शन एक ये भी है कि ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बेहतर बना देती है, स्वेलिंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है और ये पेन किलर है, बहुत जल्दी पेन को कंट्रोल करने में हमें मदद करती है। दूसरी मेडिसिन का ज़िक्र करती हूँ तो दूसरी है रूटा। रूटा को भी हम 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। ये भी एक बेहतरीन पेन किलर है और ये भी बोनी स्वेलिंग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है कि वो एरियाज़ जो कि बोन के आस-पास के मसल्स हैं या लिगामेंट्स हैं या बोन्स की पेन्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये कवर करती है और ये निहायत आसानी के साथ हील स्पर को रिमूव कर देती है। इसके लेने का तरीका भी यही है कि रूटा 200 की पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग में और 5 ड्रॉप्स जो हैं वो इवनिंग में लेते हैं। तो इससे बहुत अच्छे इसके नताइज सामने आते हैं।
जो मेरी तीसरी मेडिसिन है उसका नाम है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर 6x की पोटेंसी में हम लेंगे और इसकी 4 टैबलेट्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे लेंगे। जैसे कि आपने 4 टैबलेट्स सुबह लेनी है, 4 टैबलेट्स दिन में लेनी है और 4 टैबलेट्स जो है इसकी वो आपने शाम को लेनी है। कलकेरिया फ्लोर बेसिकली एक बायोकेमिक साल्ट है और ये बोनी फॉर्मेशंस के ऊपर हमारे स्केलेटन में बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा ये एक बेस्ट मेडिसिन है हार्ट स्टोनी नोड्यूल्स अगर बॉडी में कहीं बन जाएँ या अगर किसी किस्म की भी इसमें स्टोनी ग्लैंड्स की फॉर्मेशन हो रही हो, मेल न्यूट्रिशन ऑफ द बोन्स में ये बहुत अच्छा काम करती है, एक्सोस्टोसिस में बहुत अच्छा काम करती है। जबकि अनवांटेड जो प्रोट्रूजन हो गई हों या बोनी फॉर्मेशंस कहीं पे होना शुरू हो जाती हैं जो कि मेल फंक्शनिंग कर रही होती हैं, पेन क्रिएट कर रही होती हैं, अनवांटेड होती हैं, उन सब सिचुएशंस में कलकेरिया फ्लोर 6x बहुत बेहतरीन काम करती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।